हाय एवरीवन, वेलकम टू RC5 केमिस्ट्री। आज से हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हमने सिलेक्ट किया है चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 11th, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट इज atoms of all elements are composed of two fundamental particles. So as we all know that this statement is wrong, क्योंकि एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को हम कंबाइंडली न्यूक्लियॉन कहते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट है द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट नंबर 3 ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि हमने अभी देखा कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइंडली न्यूक्लियॉन कहा जाता है। Next statement is Dalton's atomic theory regarded the atom as an ultimate particle of matter। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर होगा B, C एंड E। स्टेटमेंट A एंड स्टेटमेंट D रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर होगा B, जिसमें ऑप्शन नंबर B, C एंड E are correct only. The question number 2 is from the following pairs of ions which one is not an isoelectronic pair। हमें बताना है कि इन आयंस में से कौन सा आइसोइलेक्ट्रॉनिक पेयर नहीं है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं तो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26। उसके अकॉर्डिंग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन से नहीं करना चाहते हैं इस क्वेश्चन को तो आप सीधे देख सकते हैं कि आयरन का एटॉमिक नंबर होता है 26 एंड एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होता है। इसी के साथ Fe2 पॉजिटिव में आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। इसी के साथ Fe2 पॉजिटिव में आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। इसके वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे। इसका वैलेंस शेल है 4s2। फोर्थ शेल बाद में आएगा, थर्ड शेल पहले आएगा। फोर्थ शेल से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो इसके पास बचेंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। बिकॉज आयरन के पास 26 इलेक्ट्रॉन्स थे पहले, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज कर दिए तो यहाँ बचेंगे 24 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से मैग्नीज की बात करते हैं तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर होता है 25। इसके अकॉर्डिंग इसमें 25 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बिकॉज एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Mn2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो Mn2 पॉजिटिव में मैग्नीज ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। तो पहले मैग्नीज के पास 25 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसके पास बचते हैं 23 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, मीन्स इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे ही इस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स अब हो जाते हैं 10। पहले 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए तो अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। जैसे ही इस पर एक नेगेटिव चार्ज लगता है तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, सो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Na पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, दैट मीन्स इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो पहले इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। मैग्नीशियम 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके पास। Mg2 पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 12 में से हमें 2 माइनस कर देना है। Fe का भी हमने देख ही लिया है। अगर Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज लगता है तो इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स
बच जाते हैं। पहले 26 थे, अब 23 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। Mn2 पॉजिटिव, मैग्नीज 2 पॉजिटिव के पास भी 23 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अभी हमने ऊपर देखा था कि मैग्नीज के पास टोटल 25 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर इस पर 2 पॉजिटिव लगा है तो इसके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिमिलर नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में आयरन के पास एंड मैग्नीज के पास इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम नहीं है। Fe2 पॉजिटिव के पास 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बल्कि Mn2 पॉजिटिव के पास सिर्फ 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाकी सभी केसेस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। जैसे O2 नेगेटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो इसी के साथ F नेगेटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। Na पॉजिटिव के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो Mg2 पॉजिटिव के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इनके भी इलेक्ट्रॉन सेम हैं, दैट मीन्स ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। Fe3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव दोनों के पास ही 23 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा Fe2 पॉजिटिव and Mn2 positive, which is option number A. Question number 3 is the number of protons, neutrons and electrons in lutetium respectively are. यहाँ पर आपको ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 दिया हुआ है और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के नंबर हमें बताने हैं। So we know that number of protons is equal to number of electrons and it is equal to the atomic number of the atom. प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन के नंबर के बराबर होता है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास है ल्यूटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर है 71। तो अभी हमने देखा कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है और वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। तो ल्यूटेशियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों इक्वल हो जाएंगे 71 के। अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करना चाहते हैं तो ये मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। ल्यूटेशियम का मास नंबर है 175, सो 175 में से हम इसका एटॉमिक नंबर 71 माइनस कर देंगे, सो द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विल बी 104। सो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हो जाएंगे 71, सो प्रोटॉन्स हो जाएंगे 71, न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे 104 एंड इलेक्ट्रॉन का नंबर होगा 71। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4, Be2 पॉजिटिव इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जहां पर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हों। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था। पहला ऑप्शन है H पॉजिटिव। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में। इस पर एक पॉजिटिव लगा है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास अभी कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। Li पॉजिटिव की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब इसने इस एक इलेक्ट्रॉन को भी लूज कर दिया है, तो इसके पास अभी प्रेजेंट में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है। Li2 पॉजिटिव की बात करते हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास अब 2 ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पर इस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगा है, दैट मीन्स इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। Mg2 पॉजिटिव, सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, 2 पॉजिटिव लगा है मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो इसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। अब हमें मैच करना है Be2 प्लस के साथ, तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 और इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज लगा है, दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, सो Be2 प्लस के पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे। हमारे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सिर्फ Li पॉजिटिव के पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, सो Be2 प्लस Li प्लस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर बी Li प्लस विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आर। इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन होगा? सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज अभी देखा हमने जिनमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है। इन सभी आयंस में इलेक्ट्रॉन का नंबर 14 आएगा।
फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल है। सो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6 एंड ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 8. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14. अगेन Cn नेगेटिव में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 6, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7 और यहाँ एक नेगेटिव चार्ज लगा है तो ये इसमें ऐड हो जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी 14. NO पॉजिटिव में अगेन नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्लस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसे हम माइनस कर देंगे -1. सो NO पॉजिटिव के पास भी 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगेन कार्बन के पास होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर 2 कार्बन हैं तो ये 6 + 6 हो जाएगा प्लस 2 नेगेटिव चार्ज लगा है तो यहाँ पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करना है. सो यहाँ पर आंसर आएगा 14. तो इन चारों स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहा है विच इज 14. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद CO. कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कौन सा आयन आइसोइलेक्ट्रॉनिक है? सो Cn नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन काउंट देखेंगे तो अभी हमने जस्ट देखा था Cn नेगेटिव के पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. अगर हम N2 पॉजिटिव को देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 7. 2 नाइट्रोजन है तो हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो इसमें से हमें एक इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 13. O2 नेगेटिव की बात करते हैं तो एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा है तो ये 2 चार्ज इसमें ऐड हो जाएगा. सो यहाँ होंगे टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. नाइट्रोजन के पास अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स और इस पर एक नेगेटिव चार्ज लगा है तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 15 और Cn नेगेटिव के पास होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन्स. सो हमें देखना है कि CO किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है. तो कार्बन के पास होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन के पास होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स तो ये आ रहा है 14 के बराबर. सो 14 इलेक्ट्रॉन्स हमें यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं Cn नेगेटिव में. सो इसका आंसर होगा A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ O2 नेगेटिव. O2 नेगेटिव के साथ कौन सा आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? सो O2 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन. एटॉमिक नंबर इसका 8 होता है प्लस 2 नेगेटिव चार्ज लगा है तो वो ऐड हो जाएगा. सो इसके पास हो रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन. अगर हम Na पॉजिटिव की बात करते हैं तो सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन. एक पॉजिटिव लगा है तो यहाँ पर हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन पर 3 नेगेटिव चार्ज लगा है तो इसके पास टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. F नेगेटिव फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 तो इसके पास होंगे 9 इलेक्ट्रॉन पर एक नेगेटिव चार्ज लगा है तो टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स. हम देखें तो इन तीनों के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं बट फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है थेलियम. थेलियम का एटॉमिक नंबर होता है 81. एक पॉजिटिव चार्ज लगा है तो यहाँ से -1 कर दिया जाएगा तो इसके पास बचेंगे 80 इलेक्ट्रॉन्स. सो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है O2 नेगेटिव के साथ. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A.